नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं द संडे शो, जहां हर एक न्यूज को बात करते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए इस हफ्ते के सारे कांडक्रम को देखते हैं वेस्ट बंगाल से, जहां पे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। खबर पहले बोल लूं। हाँ, तो दरअसल ये हुआ कि ममता दीदी ने अभी प्रॉपर ट्वीट करके खबर के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि खरीफ फसल में जिन किसान भाइयों का फसल खराब हुई है उनके लिए सहायता राशि के रूप में पैसे दिए जाएंगे। इसमें टोटल 2900 करोड़ रुपया का घोषणा किए हैं और जिससे उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल के लगभग 1 करोड़ किसानों को इससे फायदा पहुंचेगी। बिहार के लाला, अगला खबर हमारे बिहार से ही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में जब भी खबर आती है कुछ अनोखे अलग अंदाज में आती है। इस बार का भी वहां का खबर थोड़ा अलग ही है। अलग इस प्रकार से है कि एक लखीसराय में एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक गाड़ी लगी हुई थी, उसके एक बोगी में आग लग गई। अब ये आग को जब तक लगी रहेगी तब तक गाड़ी चालू होगा नहीं, और गाड़ी चालू होगा नहीं तो फिर वह प्लेटफॉर्म जाम रहेगा, जिससे काफ़ी टाइम लग जाएगी। तो अब क्या किया जाए? तो फिर बोला बिहारियों ने, अरे भाई आप बिहार में हो, टेंशन क्यों लेते हो? फिर उन्होंने क्या किया, प्रॉपर गाड़ी को धक्का मार के स्टेशन से ही हटा दिया। सोच सकते अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अगली खबर आती है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे एक अनोखी कहानी सुनने को आई। हुआ यूँ कि एक लड़के और एक लड़की की शादी हो रहा था। शादी के दौरान ही वहाँ लड़के की प्रेमिका पहुँच जाती है। अब सोच ही सकते हो होगा क्या, वही शादी टूटेगी। आप भी सोच रहे होगे, बट इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हुआ इसका जस्ट अपोजिट। लड़की और ये जो उसकी प्रेमिका थी, दोनों आपस में बात किए और बोले हम दोनों साथ रहने को तैयार है। What? भाई साथ रहने को तैयार है। उसी मंडप पे दोनों एक साथ फेरे लिए और तीनों साथ में गए। देख रहे हो क्या क्या हो रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। अगला खबर कुवैत से है। यह खबर थोड़ा दुखद है। इसमें हुआ यूँ कि हमारे देश के वर्कर जो कुवैत में काम कर रहे थे, वहाँ पे जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते थे उसी में आग लग गई। उसमें आग लगने से लगभग 50+ लोगों की मृत्यु की खबर आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 39 इंडियन है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जो आती है वो हमारे इंडियन आर्मी की ओर से आती है। जो रिसाई अटैक हुआ था, जिसको इसके बारे में पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ। इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शपथ ग्रहण ले रहा था, उसी दिन 1 घंटा पहले रिसाई नामक स्थान पे हमारे तीर्थ यात्रियों पे कुछ आतंकवादियों ने बस पे ही गोली चला दी, जिससे हमारे 10+ भाइयों लोगों की मृत्यु हो गई। इसी खबर के जवाब के रूप में निकल कर आया हमारे इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने वो हर एक टेररिस्ट को खोजा ही नहीं, बल्कि सभी को शूट आउट भी किया। शूट आउट करके एक प्रॉपर वीडियो बनाया और लोगों के बीच में एक संदेश दिया कि अगर हमारे देश के बारे में कुछ भी गलत सोचोगे करोगे तो आपका भी हश्र कुछ इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार से आप भी अपने जो जन्नत का ख्वाब देखते हो ना, जन्नत पहुंचा दिए जाओगे। टेररिस्ट लोगों के लिए मेरा एक फ्री का एडवाइस, सुधर जाओ, और नहीं तो फिर तो हमारा इंडियन आर्मी है ही आपको सुधारने के लिए। इस अच्छे कदम के लिए इंडियन आर्मी को एक दिल से सैल्यूट। जय हिंद। आपने एक लाइन तो सुना ही होगा कि व्यक्ति की महानता उनके पदों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। और मैं ऐसा लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हुआ था, जिसमें उनके पूर्व सीएम नवीन पटनायक जी हार गए हैं। वह हारने के बावजूद भी जो अभी न्यू सीएम बने हैं बीजेपी वाले, उनके सीएम के शपथ ग्रहण में पहुँचे, प्रॉपर उनको बधाइयाँ दी और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने जमकर हिस्सा लिया। जिनको नवीन पटनायक के बारे में कुछ नहीं पता, चलिए मैं 2 मिनट में उनके बारे में कुछ बताता हूँ। ये सबसे पहले सीएम 2000 ईस्वी में बने थे, 2000 में उड़ीसा के। तब उड़ीसा एक अत्यंत गरीब राज्य होता था, लाइक बिहार की तरह। वहाँ पे गरीबी दर लगभग जो 50% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। उन्होंने लगातार 2000 से उड़ीसा में काम करते गए। आज उड़ीसा की हालत ऐसी है कि वहाँ की गरीबी दर 15% से कम हो गई है और उसे एक भारत के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप कंसीडर किया जा रहा है।
तो ऐसे महान व्यक्तियों के लिए एक दिल से सैल्यूट। अगला खबर आता है हमारे बुलडोजर बाबा की ओर से, यानी यूपी से। बुलडोजर बाबा प्रॉपर ट्वीट करके बोलते हैं कि अगर कोई लड़की को किसी ने छेड़ने का प्रयास किया तो उसको उसी चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा, तो लौंडो सुधर जाओ। हाँ, तो अगली एक और इंटरेस्टिंग खबर आता है IIM अमृतसर, जहाँ ये हुआ कि लोगों के हॉस्टल में AC नहीं था, गर्मी चरम सीमा पर थी। तो अब कर स्टूडेंट लोग करे तो करे क्या, इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। क्या किए, सभी लोग लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में ही सो गए। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, जो कि न्यूज़ को थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ लाया जाए। माने इसमें हमारी बहुत सारी गलतियां हुई होगी, बहुत सारे न्यूज़ छूट गया होगा। ये जैसे कि G7 अभी एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, इसकी हम बहुत सारे न्यूज़ कवर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अभी मेरी शुरुआत है, ये पहला वीडियो है। इससे पहले मेरे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो धीरे धीरे करते करते आएगा, इसमें और इंटरटेनमेंट लाएंगे और ग्लैमर मिलाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सहयोग दिखाइए, और ये जो सब्सक्राइबर अभी 70-80 के बीच में है, इसको जल्द से जल्द 1 के तो पुराइए। तो अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूं और इसमें अपडेट करूं, तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा टारगेट देते हैं आपको अगले वीक के लिए, कि इस वीडियो पे कम से कम 100 कमेंट्स, 100 सब्सक्राइबर्स और 100 लाइक होनी चाहिए। अगर ये आप 100 का आंकड़ा पार करते हैं, तो अगले वीक ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा। ये तो मेरा पहला था, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा। मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा। तो मिलते हैं एक नए शो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।